आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं एक और नई टेक्निक के बारे में जो कि है क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी यूज होती है सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब मेनली तो ये यूज होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक की लैब में जैसे आप रिसर्च कैरी आउट करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक की लैब में आप देखेंगे कि आपको अगर आपने कोई नए कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, ठीक है, और हमारा कोई पुराना कंपाउंड है जिसकी पोलैरिटी एकदम सेम सी है। अभी जब मैं आगे बताऊंगी क्रोमैटोग्राफी क्या होती है तब आपको समझ में आ जाएगा कि पोलैरिटी सेम होने का क्या मतलब है, ठीक है। तो उस मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारा कंपाउंड बन गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्योर कंपाउंड बन गया है। तो देखिए, क्रोमैटोग्राफी बेसिकली जो वर्ड बना है वो है क्रोमा से। क्रोमा मतलब होता है कलर। तो पहले क्या यूज़ होती थी क्रोमैटोग्राफी, पहले यूज़ होती थी प्लांट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो उन कलर्ड कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए पहले क्रोमैटोग्राफी यूज़ होती थी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा एक स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज में हम आपका जो मिक्सचर है उसको स्पॉट करते हैं, मतलब ऐसे स्पॉट कर देते हैं, ठीक है। मिक्सचर को स्पॉट करने के बाद हम उसको एक मोबाइल फेज के थ्रू रन करवाते हैं, और फिर जो हमारे मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस मोबाइल फेज के साथ कितनी डिग्री या कितने एक्सटेंट तक रिएक्ट करते हैं या उनके साथ जुड़ के रखते हैं, ठीक है। उस एक्सटेंट या डिग्री पर हमारा जो होता है सेपरेशन होती है। उस एक्सटेंट या डिग्री की वजह से हमारी क्या होती है, सेपरेशन होती है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो मिक्सचर था, मिक्सचर है A+B का, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, मोबाइल फेज में रन करवाया। मोबाइल फेज में रन करवाने से क्या हुआ कि A तो जो था मोबाइल फेज के साथ साथ चलता गया, जैसे जैसे मोबाइल फेज बढ़ता गया वैसे वैसे A भी बढ़ता गया, पर जो B था वो धीरे धीरे जा रहा था मोबाइल फेज के साथ। तो इससे क्या हुआ, आपको एक सेपरेशन मिल गया A और B के बीच में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है बेसिक हमारा क्रोमैटोग्राफी का। तो जो हमारी क्रोमैटोग्राफी होती है वो जो क्रोमैटोग्राफी होती है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। क्रोमैटोग्राफी जो होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है अपनी एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन। फिर आती है हमारी पार्टीशन, फिर होती है हमारी गैस क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। हम इस वीडियो में सिर्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। एब्जॉर्प्शन फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक तो होती है हमारी कॉलम क्रोमैटोग्राफी, और दूसरी होती है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसे हम TLC बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। जो हमारी पार्टीशन है वो फर्दर डिवाइड होती है स्ट्रिप पेपर में, स्ट्रिप पेपर क्रोमैटोग्राफी और सर्कुलर पेपर क्रोमैटोग्राफी, सर्कुलर पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, जो हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उनका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और हमारा स्टेशनरी फेज जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा स्टेशनरी फेज या एब्जॉर्बेंस, अभी हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के केस में क्या होता है,
जो हमारा एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेंट जो होता है हमारा, वो हम यूज़ करते हैं या तो सिलिका जेल या एल्यूमिना। मतलब मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो होता है सिलिका जेल। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बढ़ते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी, तो इस केस में क्या होता है, हमारा एक कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, ग्लास का ऐसे लंबा ट्यूब सी होती है, ठीक है, बहुत लंबी सी ट्यूब होती है, और उसके नीचे पे बॉटम एंड पे एक नॉब लगी होती है। यहाँ क्या है, एक नॉब लगी हुई है। अब क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा, हम इसमें थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डालते हैं, नहीं सबसे पहले यहाँ डालते हैं थोड़ी सी कॉटन, ठीक है, फिर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा अपना सोडियम सल्फेट, इसके ऊपर थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डालते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो हमारे सोडियम सल्फेट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि मान लो हमारे कॉलम में अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं होंगे, अगर थोड़ा सा भी वाटर प्रेजेंट है और हमें वो अपने प्योर कंपाउंड में नहीं चाहिए, तो सोडियम सल्फेट क्या करता है, उस वाटर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम डालते हैं इसके अंदर सिलिका जेल। अपना ये जो सिलिका जेल है, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें हम अपना डाल देते हैं, ये सारा अपना हो गया सिलिका जेल। मतलब जितना लेंथ आपको कॉलम की भरनी है आप उस हिसाब से भर सकते हैं। ये भर दिया हमने सिलिका जेल, मतलब जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलम में कितनी लेंथ आनी चाहिए। फिर आप अपना डालो अपना मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, जो कि मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब इस सिलिका जेल के ऊपर हमारा आएगा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, और ये क्या है, सिलिका जेल, ठीक है। और इसके ऊपर वापस से अपनी कॉटन डाल दो। मतलब हमारा जो कॉलम है ना, वो बहुत अच्छे से पैक्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हम एक सूटेबल सॉल्वेंट लेते हैं और उसको इसमें रन करवा देते हैं। मतलब हम इसमें अब सॉल्वेंट डालो। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट जो हम डालते हैं ना, ये हमारा होता है मोबाइल फेस, मोबाइल फेस, और जो ये हमारा सिलिका जेल है, ये है हमारा स्टेशनरी फेस, ठीक है। और जो हमारा सूटेबल सॉल्वेंट होता है उसको हम एल्यूएंट भी बोलते हैं, ELUANT। तो अब हमने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट डाल के क्या होता है, मान लो मिक्सचर में A और B थे, वही A और B कंपाउंड्स थे, तो मान लो जो हमारा A कंपाउंड था ना, वो सिलिका जेल के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड होके रहता है, ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग करके रहता है, ठीक है। सिलिका जेल हमारा क्या है, नॉन पोलर है, बहुत ही नॉन पोलर सी चीज़ है। सॉल्वेंट क्या आप डालो, आप थोड़ा सा पोलर सॉल्वेंट डालो, ठीक है। तो पोलैरिटी पे, मतलब बेसिकली जो हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो पोलैरिटी डिफरेंस पे पोलैरिटी डिफरेंस पे ऑपरेट करती है। इसमें क्या होगा, अब आपने क्या किया, आपने मान लो सॉल्वेंट जो डाला वो सिलिका जेल से काफ़ी पोलर था, ठीक है, और जो ए कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, तो वो ए क्या करेगा, ए सिलिका जेल से जुड़ा रह जाएगा, और जो बी कंपाउंड होगा वो पोलर है, और हमें पता है पोलर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो बी कंपाउंड है ना, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होके सॉल्वेंट के साथ नीचे नीचे आता रहता है और ट्रैवल करता रहता है, और फाइनली हम उसे बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं सॉल्वेंट के साथ। तो इससे क्या हुआ, एक तो सेपरेशन हो जाती है। देखो मान लो हमारा जो ए था वो नॉन पोलर था, है ना, तो वो धीरे धीरे चला, तो पहले मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ थे, एक राउंड ऑफ सॉल्वेंट हो गया, एक राउंड ऑफ सॉल्वेंट के बाद क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में ना सेपरेशन आ गया। सेपरेशन में क्या हुआ, जो हमारा बी था
वो तो तेज चल रहा था, तो बी यहाँ आ गया और ए यहाँ रह गया। ठीक है, ये कब था? ये जब हमने पहले एक बार ही सारा सॉल्वेंट इसमें से रन करवा दिया। मान लो हमने 100 ml सॉल्वेंट बनाया था, वो इसमें से रन करवा दिया। अब क्या हुआ? अब एक और बारी 100 ml सॉल्वेंट हम इसमें से रन करवा देते हैं, तो क्या होगा? अब तो इससे क्या हुआ, हमारा जो ए था वो यहाँ रह गया और बी और नीचे आ गया, क्योंकि बी तो पोलर है, वो तो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब देखिए क्या हुआ, हमारे दो मिक्सचर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता गया। ऐसे सेपरेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फाइनली सबसे पहले बी हमारा नीचे आ जाता है, जिसे हम एक बारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब पढ़ते हैं दूसरी टाइप की क्रोमेटोग्राफी, जो कि हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, एक आपकी ना प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं TLC प्लेट, वो भी सिलिका से बनी होती है। ठीक है, बेसिकली एक मेटल सा, पतला सा मेटल सा सरफेस होता है, उसमें ना सिलिका एब्जॉर्ब्ड होता है, एब्जॉर्ब नहीं, इसे सिलिका की एक लेयर होती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक मार्क बनाते हैं यहाँ पे, बेस लाइन जिसे हम बोलते हैं। ये क्या है, हमारी बेस लाइन। अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स हम बनाते हैं। आप मतलब एक TLC प्लेट ऐसे काटिए रेक्टेंगल शेप की, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर करीब होता है। फिर आप क्या करो, यहाँ पर बीच में एक स्पॉट डालो। जो अपना मिक्सचर है ना, कैपिलरी ट्यूब लो, कैपिलरी ट्यूब में मिक्सचर को भरो और यहाँ पर एक स्पॉट डालो। ठीक है, फिर इसको क्या करो, इस पूरे को एक ग्लास जार में रख दो। ये आपने रख दिया, इस पूरे को हमने एक ग्लास जार में। ठीक है, ग्लास जार में रखने के बाद क्या होगा, हमने इसे ग्लास जार में रख दिया। अब इसके अंदर आप डाल दो सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कहाँ तक होना चाहिए, सॉल्वेंट इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, इस लाइन के नीचे नीचे तक सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट हमारी बेस लाइन के नीचे नीचे ही होना चाहिए। फिर आप क्या करो, इसको ढक दो। कोई भी एक प्लेट सी लो, इसको हमने क्या ढक दिया। थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ से, मतलब मार्क कर देना कि कहाँ तक हमारा सॉल्वेंट आना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ तक मार्क किया, तो सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक आ जाता है। सॉल्वेंट ना मूव करता है इस फेज में और यहाँ तक आ जाता है। अब हमारा स्टेशनरी फेज क्या है, ये जो हमारी TLC प्लेट है ये हमारी स्टेशनरी फेज है, और जो हमारा ये सॉल्वेंट है, ये ब्लू ये हमारा मोबाइल फेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, LUN भी बोलते हैं, ELUANT। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करो, फोर्सेप्स लो, इस TLC प्लेट को बाहर निकालो। जब आप इस TLC प्लेट को बाहर निकालोगे ना, तो आपको कुछ सेपरेशन मिलेगा। हमने यहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ हमारा कंपाउंड था और यहाँ तक हमारा क्या सॉल्वेंट था, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट लाइन, और ये क्या थी, हमारी बेस लाइन। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे, तो नेकेड आई से तो यूजुअली हमें नहीं दिखता है सेपरेशन। अगर आप इसको UV लाइट के अंडर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हमारे मिक्सचर जो है ना सेपरेट हो गया। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। तो मान लीजिए ये A है और ये B है। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, हम इसको रिलेटिव एब्जॉर्प्शन जो होती है उस, अब इसमें बेसिकली हुआ क्या, जैसे A था, A ज़्यादा ऊपर आ गया ना, यानी कि A सॉल्वेंट के साथ साथ ज़्यादा ऊपर आ गया, यानी कि A की पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है,
तभी वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर आ गया, और बी की पोलैरिटी कम है क्योंकि वो सिलिका जेल के साथ जुड़ा रहा। वो उसने कहा कि मैं सिलिका जेल के साथ रहूँगा, मैं सॉल्वेंट के साथ मूव नहीं करूँगा आसानी से, तो वो थोड़ा नीचे रहा। और ए कहता है कि मैं सॉल्वेंट के साथ आसानी से मूव कर जाऊँगा, तो ए ऊपर रह गया। तो ये कितना मूव किया ना, वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर, जिसे हम RF वैल्यू भी बोलते हैं। RF वैल्यू का फॉर्मूला होता है RF इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस from baseline divided by distance moved by the solvent from baseline। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन ये है, मान लीजिए ये y है, स्केल से मेजर करना होता है, स्केल लगाओ और देख लो। और डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस, इस केस में हम a ले लेते हैं, वो x है, तो जो हमारा RF हो गया वो हो गया x/y। ठीक है, तो जो हमारा RF है वो बेसिकली डिपेंड करता है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक, तुम्हारा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, सही बात है, जितना ज़्यादा पोलर सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा मूव करेगा। दूसरा करता है हमारे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, फिर करता है कि हमने जो TLC प्लेट का पेपर है वो कैसा यूज़ किया है, TLC प्लेट पे डिपेंड करता है। और चौथी चीज़ है वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। तो ये जो हमारे दो स्पॉट्स आते हैं ना, ये जो स्पॉट्स आते हैं, मतलब यूवी लाइट में जब देखोगे ना तो आपको ये वाला स्पॉट नहीं दिखेगा, तो ये वाला स्पॉट है ये नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ A और B स्पॉट्स दिखेंगे। तो जो A और B स्पॉट्स आते हैं ना वो कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, जो कि सिर्फ यूवी लाइट में आपको दिख सकेंगे, मतलब इन जनरल ऐसा होता है। कई स्पॉट्स जो होते हैं वो यूवी लाइट में भी नहीं दिखते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। जैसे होता है हमारा आयोडीन, एक जार होता है, ठीक है, उसमें क्या करो आप सिलिका जेल डालो और उसमें ना आयोडीन के वेपर्स डाल दो, फिर उस जार में अपनी TLC प्लेट को डिप कर दो, तो हमें कुछ ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स दिखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमें ब्राउन स्पॉट्स दिखाते हैं। तो ये थी हमारी सेपरेशन टेक्निक, जो थी हमारी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने पढ़ी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बाकी सारी जो क्रोमेटोग्राफीज हैं, जो कि है पार्टीशन में आती है हमारी स्ट्रिप पेपर और सर्कुलर पेपर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और गैस क्रोमेटोग्राफी भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।